मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिर क्यों नगर निकाय चुनाव टाल दिए हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसी पर भरोसा नहीं था जो इस काम को ठीक तरीके से संपन्न करवाता? पूरा मामला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले 6 महीने से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के हैं जो इंतजार कर रहे थे कि नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसमें उन्हें मौका मिलेगा। कई लोग मेयर बनने की सपने देख रहे थे, कई लोग नगर पालिका अध्यक्ष बनने की तैयारियों में जुटे हुए थे। दीपावली और नवरात्रे या कह लीजिए स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी के शुभकामनाओं के संदेश अलग अलग जगह, हर गली मोहल्ले में आपको दिखाई दे जाएंगे अभी भी। लेकिन हुआ क्या? जो सरकार ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। हमने इसको पहले भी रिपोर्ट कर दिया था कि सरकार नगर निकाय के चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2 दिसंबर से सारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात हो जाएंगे। ना कोई मेयर होगा, ना कोई नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। सारी व्यवस्थाएं अधिकारियों के हाथ में पहुंच जाएंगी। 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक, या जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो जाता तब तक यह व्यवस्था बनी रहेगी। निदेशालय ने, शहरी निदेशालय ने शासन को इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और शासन को अब इस पर एक निर्णय लेना है। निर्णय औपचारिक ही है, वास्तव में यह निकाय चुनाव टाल दिए गए हैं। ओबीसी के सर्वेक्षण अभी चल रहे हैं कि निकाय में कितने ओबीसीज हैं। निकायों के परिसीमन पर अभी लगातार कवायद हो रही है और इसका हवाला देते हुए निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। वास्तव में स्थानीय निकाय या नगर निकाय चुनाव एक प्रतिष्ठित चुनाव है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस चुनाव को राज्य सरकार नहीं कराना चाहती थी। सीधा कह लीजिए कि मुख्यमंत्री शायद इस फेवर में नहीं थे कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा से पहले हो जाए। कारण बहुत सीधा है। मुख्यमंत्री के अगर आप पिछले 3 महीने के दौरों को देख लें तो पूरे प्रदेश भर में वो कई जगह विजिट कर चुके हैं, रात्रि विश्राम कर चुके हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में वो जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में मेल मुलाकातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उद्योग समूह के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर इसको देखें थोड़ा और विस्तृत रूप से तो विदेशों में भी मुख्यमंत्री गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, यूएई गए हैं, आबू धाबी गए हैं और वहां पर भी निवेशकों के बड़े बड़े समूहों से उन्होंने मीटिंग्स की हैं और एमओयूज किए हैं ताकि वो उत्तराखंड आए और यहां निवेश करें। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि पिछले 3-4 महीने से सरकारी मशीनरी, मतलब मुख्यमंत्री खुद और उनकी जो क्लोज टीम है, वो इन्वेस्टर समिट की सफलता की लगातार कोशिशों में जुटी हुई है और एक प्रतिष्ठित चुनाव को वो इस बीच में नहीं संपन्न कराना चाहती थी, क्योंकि चुनाव में पूरा फोकस किया जाता है। फोकस थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो चुनाव हाथ से निकल जाता है। अब सवाल यह आता है कि अगर मुख्यमंत्री व्यस्त थे तो क्या किसी दूसरे वरिष्ठ नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, अपनी कैबिनेट के सहयोगियों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती थी कि वो सारा खाका खींचे, सारी प्लानिंग करें, कैंपेन चलाएं, चुनाव में जाएं और चुनाव जिता कर लाएं? ऐसा हो सकता था, लेकिन आमतौर पर राजनीति में चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री ने एक जिम्मेदारी बागेश्वर चुनाव की सौंपी थी कुछ नेताओं पर और आखिर में मुख्यमंत्री को कैंपेन करने के लिए बागेश्वर में खुद उतरना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको बहुत जबरदस्त टक्कर कांग्रेसी प्रत्याशी ने दे दी थी। इस बात को मुख्यमंत्री समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के किसी भी सदस्य पर भरोसा
नहीं किया और फैसला लिया कि पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संपन्न किया जाए, उसके बाद चुनाव की रणनीति बनाई जाए। चुनाव चूंकि लोकसभा के भी होने हैं, लोकसभा के साथ साथ जब स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी तो रणनीति बनाने में थोड़ा सा मदद मिल सकती है। और चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ चुनाव पर ही केंद्रित होगा, इसलिए निकाय चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। इसका नुकसान यह है कि एक आम जनता अपने छोटे छोटे कामों के लिए मेयर के पास, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पास जो जाया करती थी, उसे अब राजनीतिक व्यक्तियों के बजाय अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे अगले 6 महीने तक, या 6 महीने से कम समय में, जब सरकार इस चुनाव को कराने की स्थिति में आ जाएगी। अब यह एक बड़ा सवाल है कि क्या नगर निकाय के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। हमको जो जानकारी है, परिसीमन और ओबीसी सर्वेक्षण का काम फरवरी के दूसरे हफ्ते तक संपन्न हो सकेगा। उसके बाद अगर अधिसूचना जारी होती है स्थानीय निकाय चुनाव की, तो वो भी लगभग अप्रैल के आसपास पहुंच जाता है। और अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो वो उत्तराखंड में अप्रैल के महीने में ही संपन्न हुआ था। तो अंदाजा ऐसा ही लग रहा है कि जो चुनाव नगर निकाय के होंगे वो लोकसभा के साथ ही होंगे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा उठाया हुआ है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर नहीं डालना चाहते थे, जो हमको समझ में आया है। अब देखना यह है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कैसे सफलतापूर्वक संपन्न होता है और उसके बाद कैसे चुनाव की रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ने की आस लगाए हुए थे, उन्हें अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। एक विशेष आग्रह यह है, यह खबर यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस खबर पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर जाहिर कीजिएगा। और प्रार्थना यह है कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।